नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। किसानों के लिए खुशखबरी, किसानों के खाते में जल्द आएगी पीएम किसान की 14वीं किस्त। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय जेम्स एंड ज्वेलरी पुरस्कार के विजेताओं को किया सम्मानित। मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई में 148 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया उद्घाटन। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा कदम, किसानों को पहले एसी ट्रैक्टर की चाबी सौंपी। गहलोत सरकार का बड़ा कदम, 1 लाख किसानों को मिलेगा तारबंदी का अनुदान। पंजाब में बढ़ जाएगी 24 लाख टन गेहूं खरीद, किसानों की होगी बम्पर कमाई। इस खास चॉकलेट से बढ़ती पशुओं के दूध देने की क्षमता, जानिए क्या है खासियत। हरियाणा में बारिश से टमाटर की फसल बर्बाद, किसान काफी परेशान। दिल्ली के तापमान में आई गिरावट, कई शहरों में भारी बारिश का अलर्ट। बढ़ेंगे खबरों की ओर। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से लाखों किसानों को लाभ पहुंच रहा है। इस योजना के तहत किसानों को अब तक 13वीं किस्त के पैसे दिए जा चुके हैं। किसानों को 13वीं किस्त के पैसे 26 फरवरी 2023 को जारी किए गए थे। पीएम किसान की 13वीं किस्त के पैसे करीब 8.42 करोड़ किसानों को ट्रांसफर किया गया था। अब देश के 12 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त के पैसे का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में पीएम किसान की 14वीं किस्त की तारीख को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीएम योजना की 14वीं किस्त के 2000 रुपए किसानों के खाते में मई या जून महीने में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। दरअसल बीते साल 31 मई 2022 को किसानों के खाते में 11वीं किस्त ट्रांसफर की गई थी। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि किसानों के खाते में 14वीं किस्त के पैसे भी बीते साल की तरह मई के आखिरी या फिर जून के पहले सप्ताह में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई में 49वें भारतीय जेम्स एंड ज्वेलरी पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया है। इस अवसर पर मंत्री गोयल ने कहा कि विश्व बाजार में भारत ने अपने इस उद्योग के अनोखी डिजाइनों और परंपराओं और आधुनिकता को प्रदर्शित किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रत्न और आभूषण उद्योग भारतीय निर्यात क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज तमिलनाडु में चेन्नई तथा कामराजर बंदरगाहों की कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से चेन्नई में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। 148 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली इन परियोजनाओं का लक्ष्य चेन्नई और कामराजार बंदरगाहों के कार्य कुशलता को विस्तार देना है। केंद्रीय मंत्री ने भारत और रूस के बीच समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए समुद्री ग्लेशियरा शुरू करने के हेतु दोनों देशों के बीच चल रहे विचार विमर्श का भी उल्लेख किया है। इस अवसर पर सर्बानंद सोनोवाल ने अपने संबोधन में कहा कि तमिलनाडु के समुद्री व्यापार का समृद्ध इतिहास भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि एवं विकास का आधार रहा है। सर्बानंद सोनोवाल ने आगे कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कार्य कर रहे हैं और इन परियोजनाओं को पूरा होने से इस क्षेत्र द्वारा यहाँ के समुद्री इलाके में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि आज प्रारंभ की गई परियोजनाएं न केवल तमिलनाडु के समुद्री क्षेत्र को सशक्त बनाएगी बल्कि विदेशी व्यापार में माल और सेवाओं के आयात और निर्यात की व्यावसायिक गतिविधियों के साथ साथ क्षेत्रीय कारोबार के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। पीएम मोदी की मंशा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से मध्य प्रदेश के किसानों की आय दोगुना हो रही है। इसी के साथ यहाँ के किसानों को अब पहले ऐसे ट्रैक्टर की चाबी भी दे दी गई है। प्रदेश में पीएम मोदी की मंशा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों की प्रदेश के किसान प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नर्मदापुरम संभाग में बुधवार को देखने को मिला है। संभाग के एक किसान ने ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल लेकर 24 लाख रुपए की लागत का मध्य प्रदेश का पहला एसी ट्रैक्टर खरीदा है, जिसकी चाबी कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसान को सौंपी और खुद उन्होंने इस एसी ट्रैक्टर का ट्रायल भी लिया। गहलोत सरकार ने 1 लाख किसानों को आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए कांटेदार तार की बाड़ लगाने के लिए 444.40 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। शनिवार को एक आधिकारिक बयान के अनुसार सीएम अशोक गहलोत ने कुल 40 मिलियन मीटर कटीले तारों की बाड़ बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने अनुसूचित जनजाति समुदायों के किसानों की जोत के छोटे आकार के कारण बाड़ लगाने की न्यूनतम सीमा को घटाकर 0.50 हेक्टेयर करने की भी मंजूरी दे दी है। इसके बाद फेंसिंग से सामुदायिक भागीदारी को अब पहले से अधिक अनुदान मिलेगा। वित्त वर्ष 2023 और 24 में फेंसिंग पर करीब 444.40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश के कई राज्यों में गेहूं कटाई चल रही है। किसान गेहूं को काटकर तुरंत मंडी लेकर पहुंच रहा है। किसान सबसे पहले मौसम के रुख को बाप रहा है। एक दिन 2 दिन पहले आई बारिश ने गेहूं को काट रहे किसान की चिंता और बढ़ा दी है। उधर केंद्र और राज्य सरकार भी गेहूं खरीद पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार एजेंसियों से गेहूं खरीद का डाटा जुटा रही है, वहीं राज्य सरकार भी मंडी के स्तर से गेहूं के आंकड़ों की अपडेट ले रही है। खरीद केंद्र पर किसानों की किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। गेहूं खरीद को लेकर पंजाब से राहत भरी खबर सामने आई है। यहां गेहूं की बम्पर खरीद होने का अनुमान जताया गया है। इससे साफ है कि किसान भी गेहूं बेचकर ठीक ठाक पैसा कमा लेंगे। पंजाब की मंडियों में गेहूं पहुंच रहा है। अधिकारी भी गेहूं खरीदने में जुटे हुए हैं। अब पंजाब सरकार के अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा रबी सत्र में गेहूं खरीद अच्छी हो सकती है। खरीद का आंकड़ा 1.2 करोड़ टन पहुंचने का अनुमान है, जबकि पिछले साल गेहूं खरीद 96.47 लाख टन रही थी। वही करीब 24 लाख टन की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अक्सर देखा जाता है कि किसान या फिर पशुपालक पशुओं के कम दूध देने की क्षमता को लेकर परेशान होते हैं। इतना ही नहीं, किसानों और पशुपालकों को नुकसान भी झेलना भी पड़ता है। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए एक ऐसी चॉकलेट का इजाद की गई है जिसे खाने से पशुओं के दूध देने की क्षमता बढ़ जाती है। पशुपालकों के बीच ये चॉकलेट काफी लोकप्रिय हो रही है, जो गाय और भैंस के साथ साथ दुधारू पशुओं में दूध देने की क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। साथ ही कमजोर पशुओं को फुर्ती भी प्रदान करने की भी क्षमता रखती है। UMMB चॉकलेट को भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली ने विकसित किया है, जो साधारण दुधारू पशुओं के साथ साथ ब्यान के मवेशियों की सेहत का भी ख्याल रखती है। हालांकि ये चॉकलेट सिर्फ जुगाली करने वाले पशुओं के लिए डिजाइन की गई है। इन पशुओं को ये चॉकलेट खिलाने पर दूध उत्पादन में बढ़ोतरी और दूध की क्वालिटी भी बेहतर बनाती है। हरियाणा में टमाटर उत्पादकों को पहले बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने परेशान किया और अब गिरती कीमत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। इससे किसानों को लागत निकलना मुश्किल हो गया है। वही टमाटर की कम कीमत की वजह से किसान कर्ज में डूब गए हैं। दरअसल पिछले महीने हुई बेमौसम बारिश की वजह से हरियाणा में टमाटर सहित लाखों हेक्टेयर में लगी गेहूं की फसल की बर्बादी हुई थी। ऐसे में टमाटर उत्पादक किसानों को उम्मीद थी कि मौसम गर्म होने के बाद टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जिससे बेमौसम बारिश से हुई बर्बादी की भरपाई हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में किसानों ने हरियाणा सरकार से मुआवजे की भी मांग की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और अन्य कई शहरों में बारिश के चलते तेजी से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग यानी कि IMD ने आने वाले कुछ दिनों तक कई राज्यों में हल्की से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। बीते कुछ दिनों से भारत के विभिन्न हिस्सों में बारिश की बौछारें देशवासियों को भिगा रही है। कल शाम को भी देश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई है। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का यह सिलसिला देखा जा सकता है। दिल्ली में पिछले हफ्ते तक गर्मी को लेकर लोगों का जीना मुश्किल हो रखा था। वहीं अब दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली में तापमान 40 डिग्री से भी अधिक दर्ज किया जा रहा था। वहीं अब अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और 25 अप्रैल 2023 तक नई दिल्ली और अन्य कई हिस्सों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की पूरी संभावना है। IMD का ये भी कहना है कि 28 से 29 अप्रैल के दौरान दिल्ली में बारिश के साथ भारी बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में भी भारी गिरावट आएगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम और पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने के आसार है और यह भी अनुमान है कि इस दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि हो सकती है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। वहीं आने वाले कुछ दिनों यानी कि इस हफ्ते तक भारत के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।